Of Allah, my dear students, we are discussing people as a resource, that how the population of any country is considered as a resource that surely is the biggest resource of any country. Then we discussed the various indicators of development. Now today in this very topic we will discuss health and education in detail as the indicators of development. Here you can see some of the social indicators of development, like health. In health we do rely on, we do consider this infant mortality rate, life expectancy, percentage of GNP spent on health, doctors per thousand people, hospital beds per thousand people, daily calories intake. ओके सोशल जैसे कि मैं आपको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी इंडिकेटर्स है किसी कंट्री के, जो भी डिफरेंट इंडिकेटर्स है जिसे हम वहाँ की डेवलपमेंट को देख सकते हैं. वी कैन जज द डेवलपमेंट, वी कैन कैलकुलेट द डेवलपमेंट, हाउ डेवलप्ड द कंट्री इज़. तो वहाँ पे हेल्थ, जब हेल्थ की बात आती है तो जब जैसे कि हम जानते हैं हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो जिसको हम देख के बता सकते हैं कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है. लाइक कि हम देखेंगे व्हाट इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चों की मौत होती है, क्या वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या एवरेज लाइफ है वहाँ पे, या परसेंटेज ऑफ GNP ग्रॉस नेट प्रोडक्ट जो स्पेंड होती है हेल्थ पे वो कितनी है, या पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, पर थाउजेंड ऑफ पीपल कितने हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है, या वहाँ के लोग कितने न्यूट्रिशियस है, कितनी वो डेली कैलोरीज कितना इनटेक करते हैं, कितना कुछ खाते हैं, वो कितने न्यूट्रिशियस है वो. ठीक है, जैसे कि अगर डेली कैलोरी इनटेक ज़्यादा है तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन नहीं होगी, बच्चे या पॉपुलेशन जो होगी वहाँ पे वो साउंड पॉपुलेशन होगी, फिज़िकली वो फिट होंगे. फिज़िकली फिट होने की वजह से उनके बाकी एस्पेक्ट जो है, मेंटल स्टेटस है, ठीक है, तो या सोशल स्टेटस है, उस एतबार से भी वो डेवलप्ड होंगे. या इसी तरह से पॉपुलेशन दिस हॉस्पिटल स्ट्रेंथ जो है, हॉस्पिटल में बेड्स की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतना वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली ट्रीट कर सकते हैं. अगर कोई एपिडेमिक हो, कोई भी ऐसा कुछ हो सकता है होगा, तो वहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स डिसाइड करेंगे कि कितने लोग ठीक हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं. जैसे कि हमारे पास वीडियो हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस कोविड-19. तो हम देख सकते हैं कि चाइना डेवलप्ड होने की वजह से उन्होंने कुछ ही दिनों में नए हॉस्पिटल्स बना दिए और अपनी बेड स्ट्रेंथ जो है वो उन्होंने इंक्रीज़ करी, जिस वजह से वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को बचाया, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको उन्होंने सेफ गार्ड किया. इसी तरह देन सेकंड इंडिकेटर जो सोशल इंडिकेटर है वो हमारी एजुकेशन है. एजुकेशन में परसेंटेज ऑफ GNP स्पेंट ऑन एजुकेशन, कितना गवर्नमेंट कितना पैसा एजुकेशन पे लगाती है, एजुकेशन पे स्पेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी फैसिलिटीज़ के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, या लोग बच्चों की वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है एजुकेशन, तो उसके लिए कितना स्पेंड करती है गवर्नमेंट. ठीक है, इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन फुल टाइम एजुकेशन. ठीक है, फुल टाइम एजुकेशन में एवरेज ईयर्स कितने होते हैं, लिटरेसी रेट वहाँ पे कितनी है, फुल टाइम टीचर्स पर थाउजेंड पीपल कितना है. ठीक है, टीचर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ये डिसाइड करता है किसी जगह की कितने लोग कितने दिस एजुकेटेड है, डेवलप्ड है. ओके, तो इसी तरह हाउसिंग है, डिवेलिंग फ्लोर स्पेस पर कैपिटा, लोगों के लिए कितनों के लिए घर है, परसेंटेज ये दिस dealing with running water, dealing with electricity, dealing with indoor lavatory, dealing owner occupied. इसी तरह percentage of GNP spent on housing, housing के लिए कितने लोगों की क्या और हाउसिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये भी डिसाइड करता है वहाँ की डेवलपमेंट. ठीक है, इसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट कैन ऑफन लैग बिहाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, अगर
इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है सोसाइटी तो सोशली डेवलप नहीं होगी, तो सोशली डेवलप नहीं है देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, so these two things or these are directly proportional to each other. Some inappropriate indicators for LED seized. Okay, now this is the introduction of health. Let us take the health in this detail. ठीक है, तो health किसको हम बोलते हैं? Health is defined as a state of complete physical, कोई बंदा कितना फिजिकली, मेंटली, सोशली कितना साउंड है, वो कितना कंप्लीट है, वो कितनी उसमें ये चीज़ डेवलप्ड है, वेलबींग है, कितना वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, एंड नॉट मेयरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी. यही नहीं देखना कि उसमें क्या डिजीज़ नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी है. क्या वो फिज़िकली हर लिहाज से फिट है, मेंटली क्या वो बिल्कुल साउंड है, ठीक है, सोशली वो वेलबींग है, क्या वो लोगों के साथ उसके कैसे ताल्लुकात है, कैसे इखलाक है उसके. ये दीज ऑल थिंग्स डिफाइन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ ए पर्सन. ठीक है, द स्टेटमेंट हैज़ बीन एम्पलीफाइड टू इंक्लूड द एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. जब एक कोई पर्सन हेल्दी हो तो वो डिसाइड करता है वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है वो. हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट दीज मेजरेबल फॉर्म्स. ठीक है, तो ये नहीं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मेजरेबल यूनिट्स नहीं है, मेजरेबल थिंग्स नहीं है जिसे हम ये मेजर कर सकते हैं. हैंस मेजरमेंट हैव बीन फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ इलनेस और लैक ऑफ हेल्थ, consciousness of ill health, morbidity, mortality, and economic, occupation and domestic factors that promote ill health. ठीक है, तो हम इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी आपको बेटा, जो हेल्दी पर्सन उसको कहेंगे जो हर लिहाज से फिट हो, तो उसकी कोई वो एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस नहीं हो, किसी भी एतबार से वो परफेक्ट हो, उसको बोलते हैं हेल्दी पर्सन. On the one of the basic indicators of development of these national economies is the degree of education and knowledge of its society. इसी तरह जिस तरह से हेल्थ एक इंडिकेटर है जो हमें दिखाता है कि कोई सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है, कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है, इसी तरह एजुकेशन भी हमें दिखाता है कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है. Therefore education, especially higher education, is considered to be of national priority which contributes to economic development. जितनी ज़्यादा एजुकेशनली कोई भी स्टेट साउंड हो, कोई भी कंट्री डेवलप्ड हो, उसी लिहाज से वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, पर्टिकुलरली द हायर एजुकेशन. ओके, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल हर लिहाज से हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बाकी जो भी एलिमेंट्स आते हैं डेवलपमेंट के, वो हर लिहाज से डेवलप्ड होगी. ओके, तो हेयर आई कैन टेल यू, तो ये गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है. ठीक है, वो उन्होंने नई पॉलिसीज़ बनाई है, डिवाइस की है पॉलिसीज़, जिससे वो हेल्थ जो इसके एस्पेक्ट्स है हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं. ठीक है, तो अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे डिवाइसेस, ये पॉलिसीज़ बनाएं, पॉलिसीज़ डिवाइस करें कि लोग किसी भी तरीके से उनकी वेलबींग ख़त्म ना हो, वो फिज़िकली या किसी भी एतबार से मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली बैकवर्ड ना हो, बल्कि वो हेल्दी हो. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना है, नई पॉलिसीज़ डिवाइस करनी है, जिससे यूजुअली हम देखते हैं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बच्चों में मल न्यूट्रिशन देखी गई. मल न्यूट्रिशन के लिए गवर्नमेंट ने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जैसे कि मिड डे मील्स है, इसी तरह ये आंगनवाड़ी वगैरह बनाई है. इससे भी ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस्ड रहे और
पर्टिकुलरली ये देखें कि जो भी पॉलिसीज़ है क्या वो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रूट लेवल पे क्या वो एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। इसी तरह एजुकेशन पे भी मेन फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, क्योंकि हम जानते हैं जो एजुकेशन है यही बेस बनती है किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए। ये एक प्लेटफॉर्म है कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री डेवलप करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, एजुकेशन में भी बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन स्टिल बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इस वक्त भी चल रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है सर्व शिक्षा अभियान है, RMSA जिसको हम रमसा भी बोलते हैं, मिड डे मील्स है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज़ है जिससे एक तो हेल्थ का भी, स्टूडेंट की हेल्थ का भी केयर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो एजुकेशन हासिल करने के लिए एजुकेशन हासिल तो करना चाहते थे, बट उनके पास ये नहीं होता था, दो वक्त की रोटी नहीं होती थी, रोज़ी रोटी नहीं होती थी। इस वजह से उनके घर वाले प्रेफर करते थे कि वो काम करें, एजुकेशन से दूर रहे। लेकिन मिड डे मील्स की वजह से भी आधे बच्चे, आधे फादर्स, पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाके उनको कम से कम वो खाना पीना मिले, उसी से फिर वो एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं। यहाँ सर्व शिक्षा अभियान जो है वो जो 2001 में यहाँ पे प्रमोट हो गई है, यहाँ पे स्कीम लागू हो गई है, वो भी सर्व शिक्षा अभियान के ज़रिए से लोगों को इस एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्लोरिश किया गया, क्वालिटेटिव एजुकेशन दी गई, जहाँ पे उनको ये एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट्स वगैरह लिए जाते हैं, या उनकी एजुकेशन का बुक्स वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, या गर्ल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती है, गर्ल्स के लिए अलग स्कीम्स हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, लेकिन स्टिल बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिससे हमें ये दोनों सेक्टर्स जो है वो डेवलप होने की वजह से हमारी कंट्री भी डेवलप्ड हो जाए। थैंक यू, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टॉप। थैंक यू वेरी मच।